हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि CGPSC द्वारा पिछले 5 वर्षों में पूछा जा चुका है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं भारतीय संविधान के वो प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। दोस्तों 3 सेकंड मिलेंगे आपको आंसर देने के लिए। आंसर है बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 2019 के पहले संविधान का अनुच्छेद 370 में क्या था? आंसर है सी, यह एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध था। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? आंसर है डी, बी, जो कि राज्यपालों की नियुक्ति एकात्मक तत्व है। डी, न्यायिक पुनरावलोकन एकात्मक तत्व है। तथा ई, अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक तत्व के में आता है। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? आंसर है बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेपी निषेधाधिकार या इंग्लिश में पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है? आंसर है सी, ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का एक बार प्रयोग किया था। अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? आंसर है बी, स्पीकर की। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? आंसर है डी, स्पीकर। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? दोस्तों आंसर है सी, अनुच्छेद 310। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? दोस्तों आंसर है ए, 5वीं लोकसभा। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? आंसर है ई, 6(7) रोक और निरंतरता क्षमादान की शक्ति में नहीं है। सुमेलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण ए का चौथा, हमें शरीर चाहिए। परमादेश तीसरा, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय को लेख। उत्प्रेक्षण पूर्णता सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? तो दोस्तों आंसर है सी। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? आंसर है बी, 5वां और 6वां सही नहीं है। राज्यसभा विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकता है, यह गलत है। तथा 6वां, राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता है, यह भी गलत है। तो आंसर बी, 5 और 6। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? आंसर है ए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक का अधिकार समाप्त कर दिया गया?
आंसर है बी 1813 का चार्टर्ड एक्ट के अनुसार। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि आंसर है सी 1, 4 और 5, क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होता है। चौथा है यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, तथा पांचवा संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर है डी, चौथा राष्ट्रपति की योग्यता, पांचवा राष्ट्रपति के पद की शर्तें तथा छठवां राष्ट्रपति का कार्यकाल संवैधानिक संशोधन से सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आपातकाल के विषय में क्या सही है? यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है, सही है। 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, गलत। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, सही। संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, गलत। संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, सही। संसद के साधारण बहुमत से वापस लिया जा सकता है, सही। तो आपका आंसर है सी 1, 3, 5, 6। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक तत्व है। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति एकात्मक तत्व है, तथा संवैधानिक संकट एकात्मक तत्व। डी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? आंसर है ई 3, 6, 7, 8। 3, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, तथा किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, तथा किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, यह राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का मान्यता दी गई है? आंसर है अनुच्छेद 326। संविधान में किस अनुच्छेद में कानून का सम्मान संरक्षण का प्रावधानित है? आंसर है सी अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर है पहला लोक व्यवस्था, चौथा सदाचार, पांचवा स्वास्थ्य। इसका आंसर है डी 1, 4, 5। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? आंसर है सी स्पीकर। संविधान के अनुसार इसमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? आंसर है डी अध्यादेश जारी करना। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी, इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? आंसर है ए संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आंसर है ए अंग्रेजी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण आर, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। आंसर है ए।
ए तथा आर दोनों सही हैं और आर तथा ए सही की व्याख्या करता है। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। राज्य की विधायिका या संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निरर्हता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? आंसर सी, ए और बी दोनों स्थिति में। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? आंसर है सी, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का प्रावधान करता है? आंसर है डी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? आंसर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, परिषद भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करता है, तथा दूसरा, परिषद भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आंसर है सी, दोनों अनुसरण करते हैं। राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क या फ्री लेविएबल की आयकर राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करते हैं? आंसर है सी, राज्य वित्त आयोग। दोस्तों, अभी की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।